आज का मेरा वीडियो रहेगा यानी भाग विधि से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। यानी भाग विधि से हम कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे उसके बारे में रहेगा, जिसका एलसीएम एचसीएफ का भाग संख्या 3 है, जिसमें हम भाग विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। यानी भाग विधि का उपयोग हम कब करते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने में? जब संख्याएं बड़ी हो, यानी इस प्रकार से कोई बड़ी संख्या हो, यानी हम देख सकते हैं कि 252 और 198 का एलसीएम एचसीएफ निकालिए, या 420 और 730 का एलसीएम एचसीएफ निकालिए, या 867 या 432। इस प्रकार से आपके पास कोई बड़ी संख्या आ जाए तब आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने को कहे, तब आप भाग विधि का उपयोग करें। यानी ऐसे प्रश्नों में बार बार गुणनखंड करना, यानी बड़े प्रश्नों में हम बार बार गुणनखंड करना, निकालना लंबा पड़ता है, तब हम भाग विधि से इसे हम आसान कर सकते हैं। भाग विधि करने से कई नियम होते हैं भाग विधि के। पहला नियम कहता है, नियम संख्या एक कहता है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। यानी हम एक उदाहरण देकर करते हैं, यानी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। यानी एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो कि 252 और 198, यहाँ पर दो संख्या हो गई। यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है? 252, और एक छोटी संख्या कौन सी है? 198। यानी 198 का भाग 252 में देते हैं, यानी छोटी संख्या से भाग देते हैं। दूसरा नियम कह रहा है कि जो शेष आए उसे फिर से भाग देंगे, यानी जो शेष में बचता है उसे फिर से भाग देंगे। जब शेष शून्य हो जाए, यानी अंतिम रूप से शेषफल शून्य आ जाए, तब अंतिम भाज्य की क्या होता है? अंतिम भाज्य की हमारा एचसीएफ होता है। सबसे पहले भाग विधि में एचसीएफ निकाला जाता है, उसके बाद एलसीएम निकाला जाता है। एचसीएफ के बिना हम एलसीएम नहीं निकालेंगे, यानी सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। अब हम क्या करते हैं कि इस नियम को एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। यानी एक उदाहरण देख, मान लो उदाहरण है हमारा कि 252 और 198 का जो हम एचसीएफ निकालेंगे वो भी भाग विधि से, यानी 252 198 का। सबसे पहले हमें एक बेसिक जानकारी याद रखनी जरूरी है कि जब हम भाग के अंदर लिखते हैं उसे हम भाजी कहते हैं, लेकिन जो भाग के बाहर लिखते हैं उसे हम भाजक कहते हैं इधर साइड, और जो भाग के यानी इधर साइड लिखते हैं जिसे हम भागफल कहते हैं, और भाज्य के जो नीचे लिखते हैं जिसे हम कहते हैं जो शेषफल कहते हैं, यानी शेषफल। ये याद रखने के बाद हमें क्या रखना है कि अब हम करना है जो 252 में 198 का भाग देना है। यानी यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं, यानी यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा? 252 और उसमें 198 का भाग दे के देखते हैं। यहाँ पर 198 क्या है? भाजक है, यानी यहाँ पर लिख देते हैं भाजक, और 252 क्या है? भाज्य। अब हम करते हैं, अब हमें 198 का 252 में भाग एक बार देते हैं। अगर दो बार देंगे तो यहाँ पर 300 शून्य आता है, जो 300 शून्य 252 से ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमें एक बार देना है। यानी 198 एकम 198, यानी इस प्रकार से। अब 252 में से 198 घटाते हैं तो हमें 2 में से 8 नहीं जाते हैं, तब यहाँ से 5 से एक उधार लेते हैं, तो 5 की जगह हो जाते हैं 4, और 2 बन जाता है 12। यानी 12 में से 8 गए, पीछे रहे 4। अब 4 में से 9 नहीं जाते हैं, तब 2 से उधार लेते हैं, 2 के पास यहाँ पर 1 बच गया और 4 बन गया शब्दा। तब शब्दा में से 9 गए तो पीछे रही 5। इस प्रकार से हमारे शेषफल कितने आ गए? 56 हो गए। लेकिन हमें तब तक करते रहना जब तक शेषफल शून्य न आ जाए, यानी अब हो गया 56। अब हम आगे क्या करना है, जो यहाँ पर भाजक था वो बनेगा भाज्य। जो भाजक क्या था? 198 था, यानी यहाँ पर 198 जो बन गया हमारा भाज्य। और जो शेषफल था, शेषफल क्या था? 56। जो 56 क्या बन जाएगा हमारा? 56 हमारा बन जाएगा, जो भाजक बन जाएगा। अब हम आगे करते हैं। अब 56 का 198 में भाग देते हैं। अब 56 का 198 में 3 बार देखते हैं, यानी 56 तिया कितने होते हैं? 56 तिया होते हैं हमारे 162, यानी 56 तिया 162 होते हैं। यानी 4 तिया 12 और 5 तिया 15 ने 16, यानी 56 तिया 162। यानी 56 का 198 में 3 बार भाग जाता है, यानी 162। 4 बार अधिक हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 198 में से 162 घटाते हैं। ये 8 में से 2 गए, पीछे रहे 6, और 9 में से जो 6 गए तो पीछे रहते हैं 3, यानी 37 बचते हैं। लेकिन हमें तब तक करना जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए,
यानी यहाँ पर शेषफल हमारा कितना आ गया 37। लेकिन अब भी करते हैं आगे आगे हम करते हैं जो यहाँ पर हमारा जो भाजक था यानी 54 भाजक था वो हमारा क्या बन जाएगा, जो भाज्य बन जाएगा। लेकिन जो शेषफल हमारा 36 था वो हमारा बन जाएगा भाजक बन जाएगा। अब 37 का 54 में भाग देते हैं, 37 से कम 37, 37 दूनी कितने होते हैं, यानी 37 से कम 37। अब हम देखते हैं कि 37 एक कम 37 होते हैं, 37 दूनी ज़्यादा हो जाते हैं, तब 37 दूनी 72 हो जाता है, लेकिन हमें 37 से कम 37 करना है। अब यहाँ पर 54 में से 37 घटाने हैं, यानी 4 में से 6 नहीं जाते हैं या नहीं घटते हैं, तब हम 5 से उधार लेते हैं। तो यहाँ पर 5 की जगह हो गए 4 और 4 बन गए शब्दों में से 6 गए, पीछे रहे 8 और 4 में से 3 गए, पीछे रहे 1। यानी अब हमारे कितने बच गए, 18 शेषफल बच गए। अब हम क्या करना है कि जो हमारा 37 हमारा क्या था, यहाँ पर 37 हमारा था भाजक, यहाँ पर बन जाएगा भाज्य, और जो 18 हमारा क्या था शेषफल, तो यहाँ पर बन जाएगा भाजक। अब हम करते हैं 18 18 दूनी 37, यानी 2 बार जाता है और 37 में 37 गए, पीछे रहे 0। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 252 और 198 का जो एचसीएफ हमारा क्या है 18। यानी हम लिख सकते हैं कि जो हमने उदाहरण लिया था 252 और 198 का जो एचसीएफ हमारा आया है, एचसीएफ हमारा कितना आ गया, जो आ गया 18 आ गया, यानी 18 हमारा क्या आ गया एचसीएफ। इस प्रकार से नियम को हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझाएं। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं इसका एचसीएफ आ गया हमारा 252 198 का एचसीएफ आ गया 18। अब हम नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण क्या कहता है कि 24 व 37 का एचसीएफ निकालिए। 24 व 37 का एचसीएफ क्या होगा, इसका हम देखते हैं हल करके। 24 व 37 का एचसीएफ देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। बड़ी संख्या कौन सी है 37 में, छोटी संख्या कौन सी है 24 का भाग देना है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं कि पहले हम कर देते हैं 37 में भाग देते हैं 24 का। तो हमें सबसे पहले प्राप्त करना है भागफल कितना आता है और शेषफल। तो यहाँ का भाग देकर देखते हैं, यानी भाग देते हैं, यानी यहाँ पर हो गए 37 और यहाँ पर 24 का भाग देते हैं। 24 से कम 24 दूनी 48 होते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन 24 से कम 24 और 24 दूनी होते हैं 48, जो 37 से ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम एक बार जाता है, यानी 24 से कम 24। और 24 से में 37 में से 24 घटाते हैं, यानी 6 में से 4 गए, पीछे रहे 2 और 3 में से 2 गए, पीछे रहा 1, यानी पीछे हमारे कितने रहे 12। तो 12 क्या हो गए शेषफल, लेकिन भागफल कितना हो गया 1। यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भागफल हमारा प्राप्त हुआ 1, लेकिन शेषफल हमें प्राप्त हुआ 12। अब हम आगे करते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं जब तक शेषफल 0 नहीं आए, यानी 0 नहीं प्राप्त होते, तब तक करते रहना। यानी आगे हम करते हैं, यानी यहाँ पर हमारा शेषफल था जो 12 था, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, जो यहाँ पर भाजक बन जाएगा, यानी 12। जो हमारा भाजक 24 था वो हमारा बन जाएगा भाज्य। अब हम क्या करते हैं कि 12 का 24 में भाग देते हैं। 12 कम 12, 12 दूनी 24, इस प्रकार से 24 लिख दिया, और पीछे हमारा शेषफल 0 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमने ये भी कर दिया। अब हम क्या करना है कि यहाँ पर एक अलग से लिखनी है, यहाँ पर लिख देते हैं जो हमने दूसरा भाग किया था। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं कि 24 में भाग हमने किसका दिया था 12 का, तो हमें भागफल कितना प्राप्त हुआ और शेषफल कितना प्राप्त हुआ। शेषफल हमें भागफल प्राप्त हुआ था जो होता 2, लेकिन शेषफल प्राप्त हुआ था 0। जब तक शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तब हमारा अंतिम भाजक की क्या होता है, जो हमारा अंतिम भाजक कौन सा था 12, अंतिम भाजक की हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। हम यहाँ पर देखें तो अंतिम भाजक हमारा क्या है, अंतिम भाजक है 12, ये 12 ये हमारा क्या है एचसीएफ। इस प्रकार से भाग विधि से एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं एक और उदाहरण है जिसमें 48 व 72 का एचसीएफ निकालने को कहा गया है। इसका भी हल करते हैं। 48 और 72 का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के बाद हम एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम एचसीएफ अलग अलग सीखने के बाद हम दोनों को एक साथ निकालना सीखेंगे कि किस प्रकार से एलसीएम एचसीएफ को भाग विधि से निकाला जाता है।
अब देखते हैं कि 48 और 72 देखते हैं। तो हमें सबसे पहले याद रखना कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। 72 में 48 का भाग देते हैं तो कितना भागफल प्राप्त होता है, यानी भागफल और एक लिखना शेषफल। यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं। जैसे हमारा होगा 72 में 48 का भाग देते हैं। 48 दूनी शून्य हो जाते हैं, यानी 48 दूनी कितने हो जाते हैं, शून्य। अगर 2 बार दें तो, लेकिन हम एक बार देंगे क्योंकि 72 है, 72 से ज़्यादा संख्या नहीं आनी चाहिए, यानी 48 से कम 48। अब 72 में से 48 को घटाएंगे, यानी 12, इन 2 में से 8 घटते नहीं हैं। तब हम 7 में से उधार लेंगे तो 7 की जगह हो गया 6 और 2 हमारा कितना बन गया, 2 हमारा बन गया 12। अब 12 में से 8 गए, पीछे रहा 4 और 6 में से 4 गए, पीछे रहा 2। इस प्रकार से हमारे शेष कितने प्राप्त हो गया, 24। यहाँ पर लिख देते हैं कि हमें भागफल कितना प्राप्त हुआ, 1, लेकिन शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 24। आगे हम करते हैं। हमें पता है कि जो शेषफल हमारा क्या था, 24, और जो शेषफल हमारा 24 था वो हमारा क्या बनेगा, भाजक। यानी शेषफल हमारा 24 था वो हमारा भाजक बनेगा इस प्रकार से, और जो भाजक हमारा 48 था वो बनेगा भाज्य। इस प्रकार से लिख देना। अब करते हैं कि भागफल कितना बचता है इसमें और शेषफल कितना बचता है। अब इसके भी कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो वापस जो हमारा प्राप्त हुआ था 24, उसको हम कहाँ लिखेंगे, भाजक के रूप में, यानी यहाँ पर होता है भाजक। और जो शेषफल हमारा प्राप्त होता, यानी शेषफल जो प्राप्त होता है 24, वो हमने भाजक के रूप में लिख दिए। जो हमारे यहाँ पर भाजक था यानी 48, वो हमारा हो गया जो भाज्य हो गया। अब देखते हैं कि 24 का 48 में भाग देते हैं। 24 से कम 24, 24 दूनी 48। इस प्रकार से 48, अब 48 में से 48 के पीछे रहे शून्य। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा अंतिम भाजक कौन सा है, 24, जो हमारा क्या है, एचसीएफ है, एचसीएफ। अब यहाँ पर लिख देते हैं कि हमें भागफल कितना प्राप्त हुआ, भागफल प्राप्त हुआ 2, लेकिन शेषफल प्राप्त हुआ 0। अब हमें क्या करना है कि इसका एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ है, हमें एचसीएफ हमारा प्राप्त हुआ है। जो अंतिम भाजक कौन सा है, अंतिम भाजक है 24। जो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो 72 और 48 का जो एचसीएफ क्या प्राप्त होता है, 24 प्राप्त होता है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इस प्रकार से कोई बड़ी संख्या दी हुई है, ये हमने पहले भी किया हुआ है, यानी 252 और 198 का एचसीएफ क्या होगा। यानी 252 और 198 का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हो। इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए, तो इसे हमने पहले ज्ञात कर चुके हैं। अब हम आगे करते हैं। अब हम देखते हैं कि भाग विधि से एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालना सिखाएं। अब हम एलसीएम निकालना सीखते हैं कि पहले हमें तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालना पड़ता है, फिर ये सूत्र लगाते हैं, यानी एलसीएम यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या भाग एचसीएफ। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, यानी 24 और 37 का एचसीएफ क्या होगा। यानी इसका हल करते हैं कि 24 और 37 का एचसीएफ क्या होता है। हमें पता है कि सबसे पहले हमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। बड़ी संख्या कौन सी, 37 में छोटी संख्या कौन सी, 24। इसका भाग देंगे तो हमें भागफल और शेषफल प्राप्त होगा। वो लिख देते हैं कि भागफल कितना प्राप्त होता है और शेषफल कितना प्राप्त होता है, शेषफल। अब यहाँ पर देखते हैं कि भाग कर देते हैं। यहाँ पर भाग करते हैं। यहाँ पर जैसे 37 के अंदर 24 का भाग देते हैं, यानी 24 का, तो हमें यानी 24 से कम 24 दूनी 48 होते हैं, जो ज़्यादा हो जाते हैं 37 से, इसलिए हम एक बार देते हैं 24 से कम 24। अब 37 में से 24 घटाते हैं, यानी 6 में से 4 गए पीछे रहे 2 और 3 में से 2 गए पीछे रहा 1। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 37 और 24 में भागफल हमें प्राप्त होता है 1, लेकिन शेषफल प्राप्त होता है 12। अब हम आगे करते हैं। यानी यहाँ पर देखते हैं कि हमारा भाजक कौन था। यहाँ पर देखें तो भाजक हमारा भाजक था जो 24 भाजक था, और ये भाजी कौन सा था, 37 भाजी था, और शेषफल क्या था 12, यानी ये शेषफल था, लेकिन ये क्या था, भागफल। अब हम आगे करते हैं। यानी हम
आगे करेंगे। जो हमारा भाजक है 24 वो हमें क्या बन जाएगा, भाजी बन जाएगा, लेकिन शेषफल 12 था वो हमारा क्या बन जाएगा, यानी भाजक बन जाएगा। अब हम 12 का 24 में भाग देते हैं। 12 कम 12, 12 दूनी 24, यानी यहाँ पर 24 लिख देते हैं। अब 24 में से 24 गए, पीछे रहा 0। इस प्रकार से हमने ये निकाल दिया है। अब इसको नीचे कर देते थोड़ा वो। अब इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यानी हमें क्या प्राप्त हुआ, यानी जब हमने 24 के अंदर 12 का भाग दिया था तब हमें प्राप्त हुआ था, यानी भागफल हमें प्राप्त हुआ था। भागफल था 2, लेकिन शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ, 0। जब शेषफल 0 प्राप्त होता है तो अंतिम भाजक कौन सा, 12, वही हमारा एसिप होता है। तो हम इसे एसिप लिख देते हैं। यहाँ पर एसिप लिख लेते हैं कि एसिप हमें क्या प्राप्त हुआ, एसिप क्या है, 12। जब एसिप प्राप्त हो जाए तब हम एलसीएम निकाल सकते हैं। यानी इसके लिए सूत्र याद रखना, ये सूत्र है हमारा। सूत्र क्या है कि एलसीएम बराबर पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या और भाग एचसीएफ, ये सूत्र याद रखना। अब यहाँ पर देखते हैं कि पहली संख्या क्या थी और दूसरी संख्या क्या थी। यानी यहाँ पर देखते हैं पहली संख्या क्या है, 24, और दूसरी संख्या क्या है, 37, यानी 24 और 37 है। पहली संख्या हमारा है 24 और गुणा दूसरी संख्या क्या थी, 37। अब भाग को जब गुणा में बदलते हैं यानी एचसीएफ को, तो हमें 1/, जो एचसीएफ हमें प्राप्त हुआ था 12, ये रहा 12। इस प्रकार लिख देते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी 24 को 12 को 2 बार कट गए। अब 37 इंटू 2 को गुणा करते हैं, यानी यहाँ पर कर देते हैं 37 इंटू 2, यानी 37 दूनी 72। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एलसीएम में प्राप्त हुआ 72, लेकिन ये हमारा एलसीएम है और ये हमारा एचसीएफ था, जो किन दो संख्याओं का था, 24 और 37 दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, जो भाग विधि से हमने प्राप्त कर दिया है। आगे हम नेक्स्ट एक और देखते हैं एलसीएम निकालना, उसके बाद आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। उदाहरण कह रहा है कि 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालें। यहाँ पर दो संख्या है 9 और 25। यहाँ पर हम क्रम से हल करते हैं। सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के लिए मैं एक बात याद रखना कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। बड़ी संख्या यहाँ पर 25 है, इसमें भाग देंगे हमारा 9 का। तो हम भाग देकर देखते हैं, यानी 25 में 9 का भाग देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ पर यानी 25 में 9 का भाग देते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये 9 का पाड़ा लिखना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ते 27, 9 ते 27, जो 27 25 ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम 2 बार लेते हैं, 9 दूनी 18। अब 25 में से 18 घटाते हैं, यानी 5 में से 8 घटते नहीं है, तब 2 में से 1 उड़ा लेते हैं, 2 की जगह 1 हो गया, 5 बन गया 15। 15 में से 8 गई, पीछे रहा 7, पीछे कितना रहा 7, जो हमारा क्या है शेषफल। लेकिन तब तक हमें करते रहना जब तक शेषफल 0 न आ जाए। 0 आते ही हमें समाप्त कर देना है। तो यहाँ पर देखते हैं तो हमें भागफल कितना प्राप्त हुआ। भागफल हमारा देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 2, लेकिन शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है शेषफल हमें प्राप्त हुआ 7। इस प्रकार करने के बाद हम आगे और करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं कि हमें आगे क्या करना है, कि जैसे यहाँ पर करेंगे, जो यहाँ पर भाजक था वो हमारा बन जाएगा यहाँ पर भाज्य। जो हमारा यहाँ पर शेषफल था इन 7, वो हमारा बन जाएगा जो भाजक बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 9 में हमें भाग किसका देना है, 7 का। तो हम 9 में 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7, तो हमारा पीछे बचता है 9 में से 7 गए, पीछे रहे 2। इस प्रकार से पीछे 2 रह जाते हैं। लेकिन हमें तब तक करते रहना है जब तक शेषफल 0 न आ जाए। तो यहाँ पर देखते हैं तो हमारा भागफल कितना प्राप्त हुआ। इन भागफल हमें प्राप्त हुआ 1, ये रहा 1, लेकिन शेषफल हमें कितना प्राप्त हुआ, शेषफल हमें प्राप्त हुआ 2, जो ये रहा 2। अब हम आगे और करना है। आगे यहाँ पर कर देते हैं,
यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर करते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या लिखा, जो हमारे यहाँ भाजक 7 था जो भाज्य बन जाएगा, और जो शेषफल 2 है वो हमारा क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। अब हम दो का 7 में भाग देते हैं, 2 ते 6 होते हैं, इन 6। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एचसीएफ यानी 7 में से 6 के पीछे रहा 1, पीछे कितना रहा 1। अब हम अभी तक हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 1 हुआ, शेषफल 1 प्राप्त हुआ। यानी यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर यानी 7 में भाग किसका देना है, 2 का। तो हमें भागफल कितना प्राप्त हुआ, 2, और शेषफल 1। यहाँ पर थोड़ा डिलीट कर देते हैं यहाँ से। यहाँ से अब देखते हैं कि आगे करना क्या है। जब हमें शेषफल 1 प्राप्त हो गया, अब हम आगे करते हैं कि आगे और करना पड़ेगा जब तक शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए। जब हमने यहाँ पर जो हमारा भाजक था वो भाज्य बन गया और शेषफल 1 है, तो यहाँ पर लिख दिया 1 का भाग हम 2 में देंगे, तो 1 दूनी 2, तो पीछे हमारा क्या बच जाता है, 0। इस प्रकार से हम आगे देते हैं कि जब हमने 2 में 1 का भाग दिया तो हमें भागफल तो प्राप्त हुआ 2, लेकिन शेषफल हमें प्राप्त हुआ 0। जब हमें यदि हमें एचसीएफ हमारा क्या कहा, नियम कहता है कि अंतिम भाज्य की जो एचसीएफ होता है, अंतिम भाज्य क्या है, 1। तो हम लिख देते हैं कि हमारा अंतिम भाज्य क्या है, अंतिम भाजक 1 प्राप्त हुआ जो हमारा एचसीएफ है। जब यदि एचसीएफ 1 प्राप्त हो जाए तो दोनों संख्या का गुणा करके हम एलसीएम निकाल लेंगे, यानी उस सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर नोट लिख देते हैं कि नोट्स में हमें क्या याद रखना कि यदि एचसीएफ 1 प्राप्त हो जाए, यानी प्राप्त हो जाए तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम दोनों संख्याओं का क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल होता है। तब दोनों संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल होता है। अब मैं याद सूत्र से लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र लगा के भी देख लेते हैं। जैसे हमारा सूत्र था एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या थी, और यहाँ पर भाग था एचसीएफ क्या था हमारा, जैसे पहली संख्या क्या थी हमारी, यहाँ पर देख लेते हैं पहली संख्या हमारे, जैसे हमारी पहली संख्या 9 और दूसरी संख्या 25। यहाँ पर वापस कर लेते हैं, पहली संख्या हमारा 9 और दूसरी संख्या है 25, और भाग को गुणे में बदलना 1/1। जब 1/1 का कोई मान ही नहीं होता है तो हम यहाँ से 1 से 1 काट देते हैं, और 25 और 9 को 9 से गुणा किया जाए, इन 25 नम कितने होते हैं, 25 नम कितने होते हैं, जो 25 नम हमारे होते हैं 225 होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं जब हम एचसीएफ हमारा 1 प्राप्त हो जाए तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। इस प्रकार से आपने एलसीएम एचसीएफ भाग विधि से करने सीख गए हैं। अब हम देखते हैं इसका अभ्यास प्रश्न, यानी एक अभ्यास प्रश्न है कि अभ्यास प्रश्न कह रहे हैं, प्रश्न संख्या 1, अभ्यास प्रश्न 1 है कि 84 और 126 का एचसीएफ एलसीएम जो भाग विधि से ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।